हेलो गाइस। तो एनिमे को लेकर जो हाल ही के टाइम में इतनी ग्रोथ हुई है, ये मैंने और तुम लोगों ने हम सब ने देखा है। जहां एक टाइम पर इंडिया में एनिमे का अकाल पड़ा हुआ था, अभी रिसेंट में हमने कितने बढ़िया बढ़िया एनिमेशन शोज को देखा है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सिर्फ इंडिया नहीं, वर्ल्ड वाइड एक पॉपुलर कल्चर बन चुका है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि एनिमे की कोई लिमिटेशन ही नहीं है। तुम जैसा चाहो वैसा प्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का सोर्स ही नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे प्योर आर्ट है जो एक जगह की कल्चर और उनकी स्टोरीज को वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करती है। बट यहीं पर कुछ इश्यूज भी आ जाते हैं, जहाँ पर हम किसी दूसरे कल्चर को रिप्रेजेंट करें और उससे रिलेटेड चीजों को सही ढंग से प्रेजेंट ना करें। और स्पेशली ये चीज इंडिया को लेकर ज्यादा होती है, या फिर वो इंडिया के कुछ कैरेक्टर्स हो या फिर हमारे गॉड्स हों। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक। वी नो कि ये इंडिया में बैन है, बिकॉज यहाँ पर हमारे जो हिंदू गॉड्स हैं उनको गलत ढंग से दिखाया गया है। चाहे इसका कॉन्सेप्ट सुनने में कितना भी अच्छा लगे, चाहे इसकी एनिमेशन कितनी भी अच्छी हो, पर अगर किसी की कल्चर को रिप्रेजेंट कर रहे हो लेकिन अगर उसकी नॉलेज तुम्हें ना हो, तो वहाँ के लोगों को ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। तो आज हम बात करने वाले हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के बारे में। आखिर क्यों ये एनिमे हमारे हिंदू गॉड्स को इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, और इसके अलावा भी एनिमे फैंडम में हमारे इंडियन कल्चर को लेकर इतनी डिसरिस्पेक्ट वाली सोच क्यों है, जबकि उनके कॉन्सेप्ट भी हमारे हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा क्लोज हैं। तो आज की वीडियो में हम इसकी बात करने वाले हैं। और अगर तुम्हें इस वीडियो का टॉपिक अच्छा लग रहा है तो बने रहो इस वीडियो में। साथ ही साथ इस तरह के कंटेंट या इस तरह के वीडियो के लिए तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं एनिमे, एनिमेशन या मांगा से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ, तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक के प्लॉट स्टोरी के बारे में। तो देखो, इसकी कहानी बहुत ही सिंपल है कि हर 1000 साल जो जितने भी गॉड्स हैं वो हेवन में आकर ह्यूमैनिटी को लेकर डिसीजन लेते हैं, जहां इस बार इन्होंने फैसला लिया है कि पूरे ह्यूमैनिटी को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि मानव जाति ने 7 मिलियन सालों में कुछ भी विशेष नहीं किया। जहां पर हमें अलग अलग माइथोलॉजीज के गॉड्स को दिखाया जाता है, जहां पर नॉर्स, ग्रीक, इजिप्शियन, साथ ही हमारे हिंदुइज्म गॉड्स को भी दिखाया जाता है। और जहाँ पर हमारे हिंदू कल्चर को रिप्रेजेंट कौन कर रहे हैं, हमारे शिव जी। और यहाँ पर पहली चीज ही तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं आएगी, वो है हमारे शिव जी का डिजाइन। आई एम नॉट श्योर कि इन्होंने क्या सोचकर इस तरह का डिजाइन बनाया। मैं मानता हूँ कि लॉर्ड शिवा को 4 हाथों के साथ दिखाया जाता है, बट उनका आइकॉनिक त्रिशूल और उनके बॉडी में भस्म और उनकी डिस्ट्रक्टिव थर्ड आई, ये अभी से ही खुली क्यों है? और ना ही उनके बॉडी में रुद्राक्ष है, और सर में ही कपड़ा क्यों बांध दिया है? एक टाइम में मुझे तो ये सुकुना का 180p वर्जन लगा था। अब देखो, इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि हो सकता है एज अ कैरेक्टर के तौर पर उनको इस तरह का डिजाइन दिया है। ओके ठीक है, इतना हम समझ सकते हैं। बट इनकी पर्सनैलिटी भी थोड़ी लेजी और केयर फ्री जैसी दिखाई गई है, जबकि हमारे लॉर्ड शिवा गंभीर रहने वाले और शांत स्वभाव के गॉड हैं। इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इनके मीटिंग में ये फैसला होता है ह्यूमंस को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, बट एक वेलकरी वॉन हेल्डे कहती है कि हमें ह्यूमंस को एक मौका देना चाहिए। जहाँ पर फैसला ये होता है कि एक एपिक टूर्नामेंट होगा, जहाँ ह्यूमंस की तरफ से 13 फाइटर्स और गॉड्स की तरफ से 13 फाइटर आपस में लड़ेंगे, और इनमें से जो पहले 7 राउंड जीत जाएगा वो विनर होगा। अगर ह्यूमंस जीते तो उनको 1000 साल तक और टाइम मिल जाएगा, वहीं पर गॉड जीते तो सब खत्म हो जाएगा। अब तुम ये सोचोगे कि अगर ह्यूमंस गॉड से लड़ रहे हैं तो वो कैसे जीतेंगे? ये लड़ाई तो 1 सेकंड में नहीं टिकेगी। तो यहाँ पर एक ट्विस्ट है, 2 कंडीशन अप्लाई की गई है। पहला कि गॉड्स अपने डिवाइन डिस्ट्रक्टिव पावर्स का यूज नहीं करेंगे, वहीं पर ह्यूमंस को वेलकरीज की पावर दी जाएगी, जहाँ पर हर एक ह्यूमन के साथ एक वेलकरी उन्हें एक पावरफुल वेपन जिसे वर्ल्ड 1 कहा जाता है, एक तरह का पावर अप देगी, जिससे वो गॉड्स का सामना कर सकें। आई नो कि बहुत ही क्रेजी चीज है ये, क्योंकि तुम्हारे पास कैसी भी पावर हो पर तुम एक गॉड का कैसे सामना करोगे? बट यही इसका मेन प्लॉट है, जहाँ पर अभी तक देखा जाए तो 11 फाइट्स कंप्लीट हो चुकी हैं, जिसमें से गॉड्स ने 5 और ह्यूमंस ने 6 फाइट जीती हैं। जहाँ पर थॉर, ज्यूस, पोसाइडन, हरक्यूलिस, शिवा, बुद्धा, हेडिस, ब्लेसबुल, अपोलो, सुसानो मिकाटो, इन जैसे गॉड्स ने लूबू, एडम, सासाकाई कोजीरो, जैक द रीपर, रेडन, जियो फुकू, किन शिंग हुआंग, निकोला टेस्ला, किंग लियोंडस, सूजी, सीमो हायोआ से फाइट की है। तो या
लॉर्ड शिवा ने भी एक फाइट लड़ी है और उन्होंने वो फाइट जीती है। बट खुश मत हो, क्योंकि अगर तुम उस फाइट को देखोगे तो तुम्हें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि वहाँ पर लॉर्ड शिवा को वीक दिखाया गया है। और अगर रेडान चाहता तो वो लॉर्ड शिवा को हरा सकता था अपनी सुमो एबिलिटी से। और यहाँ पर बहुत सी चीजें ऐसी दिखाई गई जो बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है। पहली बात तो इनकी पर्सनालिटी इस तरह से क्यों दिखाई गई, ऊपर से हमारे हिंदुइज्म गॉड्स को भी दिखाया गया, जहाँ पर लॉर्ड शिवा की 3 वाइफ्स को दिखाया गया, गॉडेस काली, माँ पार्वती और दुर्गा को दिखाया गया है, जहाँ पर हिंदुइज्म में ये तीनों एक ही हैं। यहाँ तक कि काली और दुर्गा जो है वो माँ पार्वती की फॉर्म्स हैं, पर पता नहीं इनको क्या लगा था ये। ऊपर से इनकी जो पास्ट की स्टोरी है वो पता नहीं इन्होंने कहाँ से उठाई है, जहाँ पर उनको पहले एक आलसी और मौज मस्ती करने वाला गॉड दिखाया गया था, बाद में इन्होंने रुद्र जो इनका दोस्त था उसके साथ मिलकर बहुत से देवताओं को हराकर स्वर्ग के राजा बने। अब हिंदुइज्म में रुद्र और शिवा दोनों एक ही हैं, पर यहाँ पर भी इनको 2 अलग अलग कैरेक्टर्स में दिखाया गया है, जहाँ पर इन्होंने 1115 गॉड्स को हराया, जहाँ पर उन्होंने इंद्र, विष्णु, वरुण इन जैसे गॉड्स को हराया। और जरा लॉर्ड विष्णु के इस डिजाइन को देखो, ये क्या है? किस एंगल से तुम्हें ये लॉर्ड विष्णु लग रहे हैं? भाई तुम नॉर्मल से सर्च भी करोगे और देखोगे कि हाँ ये लॉर्ड विष्णु है। इस चीज का आइडिया इनको कहाँ से मिला? ऊपर से लॉर्ड शिवा का फाइट पहले एडम के साथ होने वाला था, पर जेउस को थोड़ी जल्दी थी तो उसने लॉर्ड शिवा को डराकर, लिटरली डराकर पहले चला गया। या तो इन्होंने एक्चुअल में हमारे गॉड्स को वीक करके दिखाया है, या फिर इन्होंने ज्यादा दिमाग लगाया ही नहीं है। अब देखो, ये बात सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक तक ही नहीं है, बल्कि बाकी एनिमे में भी इंडिया को लेकर कुछ ज्यादा बढ़िया चीज नहीं है। जहाँ पर तुमने स्ट्रीट फाइटर, जोजो विजार्ड एडवेंचर या अनदर एनिमे में भी इंडिया को देखा होगा। अब मैं मानता हूँ कि ये प्रीवियस टाइम के एनिमेज हैं, बट अभी भी इंडिया को लेकर एनिमे में ना तो ज्यादा कोई इम्पोर्टेंस दिखाया जाता है और ना ही उस तरह से प्रेजेंट किया जाता है। अब देखो, ये सबका अपना फ्रीडम है कि वो किस तरह से स्टोरी को दिखाए, लेकिन अगर कोई कैरेक्टर या फिर कोई गॉड को जो हमारे हिंदुइज्म से बिलोंग करता है उसे सही ढंग से प्रेजेंट ना करना, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। अब देखो, मैं मानता हूँ कि हमारा कल्चर बहुत ज्यादा ह्यूज है और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक को भी इसके लिए पूरी तरह से ब्लेम नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात कि उन्हें हर एक कल्चर के गॉड को दिखाना है और उन्हें वो एक्यूरेट दिखा भी नहीं सकते, क्योंकि अगर उन्हें वो एक्यूरेट दिखाएंगे तो इससे ना तो स्टोरी आगे बढ़ेगी और ना ही बाहर के ऑडियंस को उसे देखने में मजा आएगा, क्योंकि हर कोई योगो साको जैसा हमारे कल्चर को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। और अगर हमें करना है तो हमें खुद से वो करना होगा, क्योंकि एनिमे वाली जो रामायण थी वी नो कि वो कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। और सबसे बड़ी बात कि उसे कोई इंडियन ने भी नहीं बनाया। जरूर उनकी टीम में बहुत से लोगों ने उनको गाइड किया, बट उसके बाद भी हमने देखा कि अगर कोई दूसरा हमारे कल्चर को लेकर इस तरह की एनिमे बना सकता है तो हम लोग भी बना सकते हैं। क्योंकि तुम नारुतो को देख लो या फिर ड्रैगन बॉल को भी देख लो, वहाँ पर भी हमारे इंडिया को लेकर कितने सारे रेफरेंसेस तुम देख सकते हो। और चाहे दुनिया हमारे कल्चर, हमारे स्टोरीज को किस तरह से प्रेजेंट करे, पर ये चीज वो भी जानते हैं कि जो हमारी स्टोरीज और हमारी जो फिलोसफी है वैसा इम्पैक्ट वो किसी और कल्चर में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हर एक तरह के कैरेक्टर्स, हर एक तरह का सिस्टम है। और देखो, अगर हम बाहर के एनिमे से शिकायत करेंगे कि हमारे कल्चर और हमारे देश को लेकर ये इस तरह से क्यों प्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें देखा जाए तो सबसे बड़ी गलती हमारी है, नॉट 100%, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ही अपने कल्चर को कभी इतना एक्सप्लोर ही नहीं किया। सिर्फ बुक या स्क्रिप्चर तक ही रुक कर वर्ल्ड को कभी भी हमारे एक्चुअल पोटेंशियल को वर्ल्ड वाइड कभी फैलाया ही नहीं। और जिन्होंने भी कोशिश की पहले तो उन्हें इतना सपोर्ट नहीं मिला, पर आज के टाइम पे वी नो कि एक्चुअल में क्या क्रेज है। अब मुझे लगता है कि वो टाइम जल्दी आएगा जब हम अपनी स्टोरीज को भी एज अ एनिमेशन के तौर पर पूरी दुनिया को रिप्रेजेंट करेंगे। अब तुम्हें क्या लगता है कि ये सब कब होगा? तो मुझे कमेंट करके बताना जरूर। तो ये था वीडियो। तो तुम्हें अगर वीडियो देखने में मजा आया है तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना इस तरह के कंटेंट के लिए। मैं मिलता हूँ तुम्हें किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।